अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के आजमगढ़ शहर से है, जहां वहदते इस्लामी की जानिब से मस्जिद अबू बकर सिद्दीक दलालगढ़ शहर आजमगढ़ में कुलहीन तकरीम इंसानियत मुहिम के तहत मानव सम्मान एवं हमारा दायित्व एवं मस्जिद के परिचय पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मुसलमानों के साथ साथ बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम भाइयों ने हिस्सा लिया। नदीम अहमद फलाही ने मानव सम्मान एवं हमारा दायित्व के विषय पर अपना संबोधन किया, जबकि डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने विस्तार से मस्जिद का परिचय कराया। प्रोग्राम का संचालन डॉक्टर मोहम्मद कमालुद्दीन अजहर शेख ने किया। प्रोग्राम के बाद लोगों के लिए सवालों जवाब का वक्त दिया गया था, जिसमें कुछ लोगों की तरफ से सवालात किए गए, जिसका जवाब नदीम अहमद फलाही ने बहुत ही आसान तरीके से दिया। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने अपने संबोधन में जो बातें कही हैं वो खबरों नजर चैनल पर आपके सामने पेश करते हैं। जी जी। तकरीम इंसानियत का असल उद्देश्य क्या है? तकरीम इंसानियत का असल उद्देश्य यही है कि इंसान एक दूसरे की इज्जत आबरू इज्जत को समझने की कोशिश करे, उसका जो मान और सम्मान है। जाहिर सी बात है, जब तक आप इस्लाम को, दीन को पूरी तरह से, अल्लाह के वसल्लम की तालीमात को पूरी तरह से अमली तौर पे नहीं समझेंगे, तब तक आप एक दूसरे की इज्जत उसी कंडीशन में करेंगे। उसको पैसे वाला देखेंगे तो करेंगे, उसको बहुत किसी मनसब पे देखेंगे तो करेंगे। वो थोड़ा बेचारा गरीब होगा, कमज़ोर होगा, तो आप उसको धक्का मार के साइड में करेंगे। तो इज्जत और सरबुलंदी या जो भी चीज़ें हैं, ये अल्लाह के हाथ में है। हमारा काम है एक दूसरे की इज्जत करना, लेकिन वो जो इस्लाम बताता है, दीन बताता है, जब तक हम उसको पूरी तरह से नहीं समझेंगे, अमली तौर पे उस पर अमल नहीं करेंगे, तो तब तक वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकसद तो बिल्कुल वाज़ेह है। जो हक़ का पैगाम है, जो अल्लाह का पैगाम है, वो लोगों तक पहुँचाना है। जो लोग नहीं जानते उन तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। वही मकसद था, उसी के लिए लोगों को बुलाया गया था। खैर अल्लाह का शुक्र है, फिर भी काफ़ी लोग आए। आप देखा भी आपने, पैगाम है जो सही पैगाम है, अल्लाह का पैगाम है। अल्लाह के वसल्लम ने जो चीज़ें बताई हैं वो लोगों तक पहुँचाना ही हमारा मकसद है। हिदायत देना, लोगों को समझना या समझ में आ जाना, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। कितना ताल्लुक़ है मुसलमानों का कुरान से? कितने परसेंट लोग हैं जो कुरान को समझते हैं और न तो अमल करते? भाई भाई से मुकदमा लड़ता है 20 साल। तो जो चीज़ें कुरान ने बताई हैं, आखिरत पर यकीन ही नहीं हमारा। हम मुसलमानों का यकीन नहीं है, जो गैर मुस्लिम है उनको कहाँ तक आप समझाएंगे? अगर एक्चुअली हम लोग मुसलमान होते, वाकई जिस तरह से मुसलमान के लिए जो बात कही गई है, जो चीज़ें अल्लाह के रसूल ने कही थी, अगर हम मुसलमान होते तो ये जो हमारे पास पड़ोस में लोग रहते हैं, वो देखते कि ये मुसलमानों का मतलब क्या होता है, मुसलमान किसे कहते हैं। वो तो हमको देख के, और इस्लाम से, हम तो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं ना। हम सही मानों में ये है कि दीन को बदनाम कर रहे हैं। हमारा बस यही काम ही रह गया है। हमारी औरतों को देख लीजिए, हमारे आदमियों को देख लीजिए। अभी आजमगढ़ में महोत्सव लगा हुआ था, नकाब पूछिए मत कि क्या कंडीशन थी उसमें। जाहिर सी बात है, उसी रेशियो में मुसलमान भी थे। नाच गाना और वो सुनने के लिए आप बगैर बुलाए जा रहे हैं इस आजमगढ़ महोत्सव में। और अभी नमाज के लिए जब अजान होती है तो आप उधर जाते ही नहीं हैं, दूर भागते हैं। शैतान दूर भागता है, कहा गया जब अजान होती है तो, या मुसलमान ही दूर भाग रहा है। तो आप गौर कीजिए ना कि जो इस्लामिक जो कंसेप्ट है, जिसको आप इनकार नहीं कर सकते अमली तौर पे, ज़बान से तो बहुत दूर की बात है, उससे हमारा क्या रिलेशन है? तक जो है इस्लाम का पैगाम, पैगंबर का अच्छी कलमा तो नहीं होता है। मुसलमानों ने जब अंग्रेज थे हिंदुस्तान में, तो मुसलमान भी अल्हम्दुलिल्लाह ताकतवर थे। इन लोगों ने हमारे गैर मुस्लिमीन भाइयों का इस्तेहसाल किया, मारा पीटा उनको। उनको दीन और इस्लाम नहीं पहुंचाया, उनके साथ बदसलूकी की। जो अखलाकी रवैया होना चाहिए था, आज भी उनके बड़े बूढ़े हैं, जो बातें कहते हैं वो तकलीफ होती है। सवेरे आ जाते थे घर पे काम करने के लिए, देर रात में जाते थे वो बेचारे। तो जो लोग अभी भी वो उस उम्र के जिंदा हैं, आप उनसे पूछिए कि उन लोगों ने जो सलूक किया वो इस्लामिक सलूक नहीं था। वो जो अपर कास्ट सो कॉल्ड इंडिया में थी, उन्हीं को फॉलो करते हुए हमारे मुसलमान, जो कह लीजिए बाप दादा से जो कुछ चला आ रहा था, वो वही था। अब जाहिर सी बात है, वो जानते कि हमारे साथ जो सलूक हुआ है, अब वो भी उस चीज़ को, उनको दर्द है उस बात का। उसकी माफ़ी तलाफ़ी कैसे होगी? तो मतलब जब तक कि उनसे, सही तो बात यह है कि उनसे जाके माफ़ी मांगने लायक कि हमारे लोगों ने जो आप लोगों के साथ सलूक किया, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। सही तो जैसे कि इज्जत जो है, जो
पैसे वाले हैं, दौलत वाले हैं, उनकी की जाती है, लेकिन जो इल्म, शराफत और अखलाक की दुनिया में लोग इज्जत नहीं किया। तो अल्लाह के रसूल ने बहुत पहले तो कहा है कि तुम्हारे दिलों में वहन पैदा हो जाएगा। तो साहब अकराम ने पूछा अल्लाह के वसल्लम ये वहन क्या होता है? तो हुब्बुद दुनिया कराहतुल मौत। तो जब दुनिया से इतनी मोहब्बत हो गई है, हम मुसलमानों की बात करिए अगर आप, दूसरे तो बेचारे उनको तो वो रोशनी, वो जो हक है, वो जो अल्लाह के रसूल ने जो तालीमात दी है वो तो नहीं मालूम है ना उनको। तो जो मुसलमानों की हालत है उस पर बात करिए कि दुनिया से जो मोहब्बत है उसका सिला क्या आखिरत में अल्लाह ताला जन्नत दे देगा? हम दीन का काम कितना करते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम नमाज 5 टाइम की पढ़ लें। बाकी तो दूर की बात है कि हाँ लोगों को जो है जाके बैठ के चीज़ें कही की जाए। अब तो देखिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि लोगों तक जाया जाए और लोगों को दीन की तरफ दरवाजे दरवाजे पर उनके डोर टू डोर उनको बताई जाए बात। ये सब मतलब सिस्टम छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको वाकई अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह के वसल्लम से मोहब्बत है, तो डोर टू डोर जाना पड़ेगा। वही तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। प्यारे भाइयों, अभी डॉक्टर कमालुद्दीन साहब ने आपके सामने इसका जो एम है, ऑब्जेक्ट है प्रोग्राम को रख दिया है। मैंने ईशवाणी में से, जिसको कुरान कहते हैं, जिसका एक हिस्सा भी आपके सामने पढ़ा गया था, उसी का एक हिस्सा मैं आपके सामने अभी पढ़ा है। मैंने अरबी में पढ़ा है और उसके बाद मैं उसका हिंदी अनुवाद कर दूंगा, जिससे हमें और आपको मालूम हो जाए कि इसमें क्या बात कही गई है। उसके बाद फिर हम मस्जिद के बारे में आपको बताएंगे। क्या है कि ऐ लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया, यानी एक मानव जिसको आदम कहते हैं उससे पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया, और उन दोनों में से यानी मर्द औरत से ये दुनिया में सारे इंसान को, सारे मानव को फैला दिया। उसके बाद अल्लाह कहता है डरो उस ईश्वर से जिसका हवाला देके, वास्ता देकर तुम एक दूसरे से रिश्ता ताल्लुक कायम करते हो, यानी हस्बैंड वाइफ बनते हो और एक दूसरे का हक मांगते हो, और आपस में संबंध विच्छेद करने से बचो, आपस में ताल्लुकात तोड़ने से बचो, बल्कि ताल्लुकात जोड़ो। उसके बाद अल्लाह कह रहा है कि जो कुछ तुम कर रहे हो उस पर अल्लाह निगरानी कर रहा है, अल्लाह देख रहा है, छोड़ नहीं दिया है। अगर तुम इसके खिलाफ करोगे तो एक पकड़ आएगी जिसमें फिर तुम सब के सब जो है वो एक हिसाब किताब होगा, स्वर्ग और नरक का एक पैमाना है, उस पर रुक जाएंगे। मैंने ये आयत इसलिए पढ़ी कि यहाँ बहुत खुशी हो रही है कि पहली बार हमने आजमगढ़ की धरती पे ऐसी मजलिस देखी है जिसमें ये नहीं कहेंगे कि ये किसी एक कम्युनिटी का कोई प्रोग्राम चल रहा है, बल्कि जो इस आयत में अल्लाह ने कहा है, ईश्वर ने कहा है, उसका प्रोग्राम चल रहा है। यानी हम सब जितने यहाँ बैठे हैं ये सब के सब एक आदम, एक हव्वा, जो प्रथम मानव और प्रथम महिला, उन सब की संतान है। और जब एक माँ बाप के संतान होंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई बड़ा छोटा नहीं हो सकता। अगर मेरे 4 भाई हों, 2 बहनें हों, और कोई ये कहे कि इसमें दूसरा वाला जो भाई है वो अछूत है, इसमें जो बड़ा वाला भाई है वो बहुत आला मेयार का है, तो फिर ये कहेंगे बहुत बेवकूफ़ आदमी हो गए हैं कि एक माँ बाप से पैदा होने वाले लोग कैसे बड़े छोटे हो सकते हैं। ये जो पूरी धरती हमारी है, इस पूरी धरती में अल्लाह ने एक माँ बाप से पैदा किया। उसका परिचय हमारे दूसरे यहाँ वक्ता हैं वो बताएंगे। मैंने सिर्फ थोड़ी सी बात रखी है कि हम यहाँ जो बैठे हैं सब एक ईश्वर ने एक मानव से पैदा किया हुआ है। हम सब एक दूसरे के संतान हैं, एक दूसरे के भाई हैं। जब एक दूसरे के भाई हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ बैठ करके हम जिस घर में आज मौजूद हैं
इसको हम अपने इलाके में मस्जिद कहते हैं, क्योंकि इसको कोई हर आदमी जानता है मस्जिद है। ये जो मस्जिद है ये अल्लाह का घर है, ईश्वर का घर है। जब ईश्वर का घर है और ईश्वर ये कहता है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब एक इंसान की संतान है, सब समान है, तो जाहिर सी बात है कि हमने कहा ना कि जब एक भाई भाई सब लोग हैं तो सभी भाइयों को उस अल्लाह का, ईश्वर का घर देखना जरूरी था। हम यही पड़ोस में रहते हैं, आसपास में देखते रहते हैं, लेकिन हम अंदर आकर के कभी शायद मौका नहीं मिला। कुछ लोगों को काम करने के हवाले से मौका मिलता है, जब कंस्ट्रक्शन चलता रहता है या पेंटिंग होती है या इलेक्ट्रिसिटी बनानी होती है तो बहुत से साथियों को अंदर आने का मौका मिलता है, लेकिन बगैर काम के शायद हमारे जो भाई यहाँ हैं, हिंदू भाई, उनको आने का मौका नहीं मिलता। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अल्लाह का जो घर है जिसको मस्जिद कहते हैं, ये मस्जिद बनाने के लिए शर्त है। यानी हम अल्लाह का, ईश्वर का घर बना रहे हैं, इसकी जो पहली शर्त ये है कि आप किसी दूसरी की ज़मीन पर नहीं बना सकते। इसकी बुनियादी शर्त ये है कि या तो जिसकी ज़मीन है वो अल्लाह के नाम पे, मस्जिद बनाने के नाम पे उसको गिफ्ट कर दे, तब बन सकती है। और अगर वो गिफ्ट नहीं करता तो फिर मुसलमान अपने पैसे से उसको ज़मीन खरीदेंगे, वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे मुसलमान, लेकिन वो प्रॉपर्टी कभी भी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। वो खरीदने के बाद भी उसको वक्फ कर दिया जाएगा, वो अल्लाह के नाम पे, ईश्वर के नाम पे। ईश्वर का घर अल्लाह का घर है। ये बुनियादी बात ज़हन में होनी चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है, लोग कहते हैं मस्जिद फला जगह बना दी गई, ऐसा कर दिया गया। ये जान लीजिए अगर मस्जिद किसी दूसरी के ज़मीन में बनाई जाएगी तो वहाँ हमारी जो उपासना है वो ख़त्म हो जाएगी, हमारी नमाज मानी नहीं जाएगी। इसलिए मस्जिद के लिए शर्त है कि बुनियादी शर्त है, ज़मीन जो उसकी होनी चाहिए वो ज़मीन अल्लाह के नाम पे दान की हुई हो या लोगों ने खरीद के दान कर दिया हो, इसके बगैर मस्जिद नहीं बनती। दूसरी बात क्या है मस्जिद में, इसमें ये जो मस्जिद बनी है ये मस्जिद मुसलमानों ने चंदा दे के, पैसा दे के बनाया है, उसकी भी शर्त है। यानी इस मस्जिद में हम सब पैसा नहीं लगा सकते। ये देखना पड़ेगा कि वो पैसा जिसको हम हराम और हलाल कहते हैं, हर आदमी जानता है ये वर्ड, एक अरबिक वर्ड है लेकिन हर आदमी जानता है। हमें ये देखना होगा कि इसमें क्या पैसा लगेगा। हमारे हिंदू भाइयों को जान के ताजुब होगा कि जो हम लोग ज़कात निकालते हैं वो ज़कात मस्जिद में नहीं लगाई जाती। नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि उस ईश्वर ने ये कहा है जो ज़कात है ये मानव के द्वारा मानव पर खर्च किया जाएगा, अमीरों से लिया जाएगा, गरीबों पे खर्च किया जाएगा। अल्लाह गरीब नहीं है। अल्लाह का जब घर बनेगा तो फ्रेश अमाउंट देंगे अपनी। हम ज़कात नहीं दे सकते, सदका नहीं दे सकते। दूसरा क्या काम है कि हम जो अमाउंट देंगे वो ये देखेंगे कमा क्या रहे हैं। हमारी जो कमाई है कहीं घूस तो नहीं लेते हैं, कहीं कमीशन तो नहीं ले रहे हैं, कहीं बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं। इस तरह की कोई पैसा है वो मस्जिद में नहीं लगा सकते। इस तरह के जो पैसे नहीं, हमें इतना एहतियात करना चाहिए कि हम अल्लाह का घर, ईश्वर का घर बना रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे ये मालूम होना चाहिए हमारे तमाम लोगों को, जो मुसलमान भाई उनको मालूम है, जो हमारे भाई दूसरे भाई हमें यहाँ मौजूद हैं जो पहली बार मस्जिद में आए हैं, उनको भी मालूम हो कि हमें इतना एहतियात करना पड़ता है कि हम इसमें जो पैसा भी लगाते हैं वो मुसलमान का पैसा लगेगा, लेकिन वो ऐसे मुसलमान का लगेगा जो अपनी मेहनत मजदूरी करके कमाते हों, उसमें कमीशन ना हो, उसमें 2 नंबर का पैसा ना हो, उसमें बेईमानी का पैसा। ये अल्लाह का तब जाके यहाँ इबादत की बात आती है। अब उसके बाद जो ये मस्जिद बन गई, ये मस्जिद आप देख रहे हैं, ऐसे दुनिया में बहुत सी मस्जिदें हैं। इस मस्जिद में अल्लाह ताला, ईश्वर ये कहता है, इस मस्जिद का काम क्या है। मस्जिद बन गई, एक बिल्डिंग पूरी है, हमें काम भी मालूम होना चाहिए। का जो अनुवाद होता है, जो मीनिंग होती है, उसके माने होता है सजदा करने का स्थान। सजदा को हम शीश नवाना भी कह सकते हैं, नतमस्तक होना भी कह सकते हैं हिंदी में। तो ये जो मेन इसका पर्पस है वो ये है कि जितने भी मानव हैं
और ये इस्लाम ये कहता है, ये कुरान ये कहता है कि सिर्फ दो ही वो है, ईश्वर ने हमें बनाया और अभी जो बात आई कि सबसे श्रेष्ठ बनाया, यानी हमें यहाँ अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, अपना नुमाइंदा बना के भेजा है। लिहाजा हमें सिर्फ उसी की उपासना करनी, हमारे में कोई छोटा बड़ा नहीं है। और उस उपासना को हम अलग अलग भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये कहा गया कि ये जो उपासना है वो 5 टाइम हम एक जगह जमा होकर करेंगे। इसमें पुण्य ज़्यादा मिलता है, इसमें सवाब ज़्यादा मिलता है, इसके पीछे भी हिकमत है। हम चूंकि एक सामाजिक लोग हैं, एक साथ पारिवारिक लोग हैं, समाज में रहते हैं, अकेले जंगल में नहीं पैदा किया अल्लाह ने, लिहाजा हमारा हर काम जो है वो एक साथ मिल के होता है। अब यहाँ पे ये जो मस्जिद है आप देख रहे हैं, यहाँ चटाई बिछी हुई है, सफ लगी हुई है। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ की यही एक इमाम आएगा, नमाज पढ़ाएगा, सब पीछे होकर नमाज पढ़ेंगे। यहाँ कुछ और लेके आना नहीं पड़ता। और आप ये देखिए कि चूंकि हमें अल्लाह की इबादत करनी है, इसलिए अल्लाह की इबादत करने के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। बुनियादी चीज़ क्या है कि आप देखते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए आप जिस कपड़े में हैं, आपका कपड़ा साफ हो, उसमें गंदगी न लगी हो, आप साफ सुथरे हों, नहाए धोए हों, फ्रेश हों, बस उसके बाद आप अजान भी मस्जिद में आ गए। इसके लिए न पैसा लाना है, न कोई चढ़ावा लाना है, न कोई पैसा खर्च करना है। इसलिए कि हम किसके पास जा रहे हैं, वो तो सब कुछ उसके पास है ना, वो सब कुछ उसके पास है। उसके बाद उसकी हम जा रहे हैं उसका शुक्र अदा करने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए, तो उसको कुछ नहीं चाहिए। तो मस्जिद में आप देखेंगे कि बहुत आसान है, मस्जिद में उपासना करना बहुत आसान है। जो जहाँ है अजान हुई चल रही, आप देखते भी होंगे अपने साथियों को, भाइयों को, मोहल्ले वालों को, न फूल खरीदना होता है, न कोई और सामान खरीदना होता है, न कुछ चाह, न पैसा देखना होता है जेब है कि नहीं है। बस आपका कपड़ा साफ होना चाहिए, तन साफ होना चाहिए, बदन साफ होना चाहिए, आप नमाज पढ़ सकते हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो मस्जिद है, चूंकि हम इज्तिमाई तौर पे, सामूहिक तौर पे यहाँ उपासना करते हैं, सामूहिक तौर पे उपासना करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस मस्जिद को साफ रखा जाए। साफ रखना, जगह को साफ रखना, सिस्टम को साफ रखना, क्यों साफ रखना ज़रूरी है? इस वजह से कि हम एक साथ बहुत से लोग जमा होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ कोई बीमारी हो और हम उसको लेके चले जाएं। आप देखते हैं मस्जिद को साफ सुथरा रखना पड़ता है। मस्जिद में आप देखेंगे कि आने से पहले अजान होती है, माइक से सब सुनते हैं। जो अजान होती है 5 बार नमाज पढ़ना होता है दिन में। अब आप ये देखिए कि इसका जो टाइम सेट किया गया है, आज दुनिया में, मैं एक डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, देखता हूँ बहुत से लोग जो है वो बीमारी ऐसी हो गई है कि उनको नींद की दवा खानी पड़ती है, उनको तरह तरह के उलझन परेशानी में मुब्तला रहना पड़ता है। उसकी वजह क्या है कि इंसान के दिल को ऐसा बनाया है कि जल्दी अगर कोई अभी यहाँ रोने लगे तो जितने लोग हैं वो ज़रा असर कबूल करेंगे, उनको भी रोना जैसा आने लगेगा। या हमारे घर में कोई परेशानी होगी तो हम परेशान होने लगते हैं, हमारा दिल दिमाग कमज़ोर हो जाता है, जो काम करना नहीं कर पाते। तो जैसे ही सुबह उठते हैं सबसे पहले हम, इसको फजर की नमाज कहते हैं, इसको हमारे जो हिंदू साथी हैं उसको सुबह की नमाज। नहीं, जब हम नींद से उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम हमें फ्रेश होने के बाद फजर की नमाज पढ़नी। अब नमाज पढ़ लिया, अपने कारोबार में लग गए। कारोबार में बड़े मसाइल आते हैं, वो मसला क्या रहता है आप सब जानते हैं। फिर उलझन होती है। अब जब उलझन होती है तो हम, छोटे बच्चे जब होते हैं, घर में कोई परेशानी स्कूल में होती है, किसको बताते हैं? अपने बड़े को बता देते हैं। जब बड़े को बताते हैं दिल हल्का हो जाता है। उसको पाले रहते हैं तो बीमार हो जाते हैं, फिर दवा देनी पड़ती है। अभी 2 बजा, 1:30 बजा, फिर जोहर की नमाज होती है। जब जोहर की नमाज होती है फिर हम आ गए अल्लाह ताला के सामने, हमें वो सब भूल गए, एक साथ सब जमा हुए उपासना किया, वो फिर जो है
फिर ताज़ा हो गया, फिर फ्रेश हो गया। अब फिर कारोबार मसरूफ, फिर बहुत ज़्यादा मसरूफ है, जिसको हम 4 बजे 5 बजे नमाज कहते हैं, वो असर की नमाज होती है। उस टाइम फिर से हमारा रिवीजन हुआ और फिर हम मस्जिद में इकट्ठा हुए और हमने फिर जो उपासना की, फिर ताज़े हो गए। फिर सूरज डूबता है, उस वक्त एक नमाज होती है जिसको हम मगरिब की नमाज कहते हैं। वो नमाज कारोबार बंद करने, या कुछ लोग कारोबार खोले रहते हैं, वो जाके नमाज पढ़ के आते हैं, फिर ताज़े हो जाते हैं। और उनको जो घाटा हुआ रहता है, जो प्रॉब्लम हुई रहती है, वो अपने अल्लाह ताला के सामने रख देते हैं, ईश्वर सामने रख देते हैं, उससे दुआ कर लेते हैं कि हमें बरकत दे, हमें हमारा सिस्टम सही कर दे। उसको दिल हल्का हो जाता है और दिल की बीमारी नहीं। फिर सोने से जब जाते हैं हम, तो इशा की नमाज पढ़ते हैं रात में। आजकल 8 बजे पढ़ते हैं, गर्मी के दिनों 9 बजे पढ़ते हैं। सोने से पहले भी नमाज पढ़ते हैं। अब आप ये बताइए कि दिन में 5 बार इस तरह यानी ब्रेक करके परेशान होने के बाद जब दिक्कत परेशानी होती है और हम सिर्फ अपने अल्लाह के सामने, ईश्वर सामने जाके झुक जाते हैं और दिल हल्का हो जाता है, तो बताइए किसी को बीमारी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हम लोग जो डॉक्टर हैं इतनी ओपीडी करते हैं, बैठे रहते हैं, हमारे लिए एक तरफ वरदान होती नमाज, भीड़ लगी रहती है, अजान हुई चले गए मस्जिद नमाज पढ़ लिए, वरना मरीज देखते देखते पागल हो गए। तरह तरह के मरीज आते हैं, हर वक्त रोना दुखड़ा रहता है, तो जरा वो जाके फ्रेश होते हैं। ये प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, बाकी सब लोग अपने अपने कारोबार में देख रहे हैं। इस नमाज के लिए जो अजान दी जाती है, आप सुनते हैं, उसको माइक से दी जाती है। कबीरदास जी, उनको कम इल्म था, ज्ञान कम था, उनको मालूम नहीं था कि अजान किसको कहते हैं, दोहा कह दिया उन्होंने। ताचड़ मुल्ला बाग दे बहिरा भय खुदा है, उसमें उन्होंने मंदिर भी रिकमेंड किया है, सब पे किया है। मैं ये कह रहा हूँ, वो मालूम ही नहीं था कि खुदा को नहीं जगाया जाता, ईश्वर के लिए को नहीं बुलाया जाता। अजान के माने है बुलाने के। किसको बुलाएंगे? जो लोग नमाज पढ़ने वाले हैं, उनको सुनाने की जरूरत पड़ती है। उनको जब आप कारोबार लगे हैं, सामान बेच रहे हैं, काम कर रहे हैं, हर आदमी घड़ी नहीं देख रहा है। जैसे अजान होगी, आवाज दी जाएगी मस्जिद से, हम अलर्ट हो जाएंगे कि हमें मस्जिद से बुलावा आ गया। तो ये जान लीजिए कि जो अजान है वो हमें बुलाने के लिए आवाज दी जाती है, ईश्वर को बुलाने के लिए आवाज नहीं दी जाती। ये बात क्लियर होना चाहिए, मुसलमान जानते हैं। अब इस मौके पे आप ये देखें कि जो अजान दी जाती है, वो सुनते रहते हैं अल्फाज। क्या कहा जाता है उसमें इस तरह कहा जाता है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, है ना, ये 4 बार कहा जाता है। ये जो अल्लाहु अकबर है, ये इसमें ये कहा गया है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है। जाहिर सी बात है कि इंसान सबसे बड़ा है धरती में, और इंसान को बनाने वाला जो ईश्वर वो सबसे बड़ा है। ये इकरार करते हैं, ये हम बताते हैं। ये इस बात की भी दलील है कि हमारा घमंड तोड़ दिया जाता है। हम ऑफिसर हैं, हम कहीं दुकान चला रहे हैं, हम अपने नौकरों पे धावा बोले हुए हैं, हम काम करवा रहे हैं। ये जब एहसास होगा कि हम बड़े, तभी जुल्म करते हैं। हमारा ये एहसास हो जाएगा कि जो हमारा मजदूर है, जो हमारा पेंटर है, जो हमारा सफाई कर्मी है, ये भी हमारे जैसे मानव है, तो हम जो है अत्याचार नहीं करेंगे, हम मोहब्बत से बात करेंगे। तो ये हमारा घमंड भी तोड़ने काम करता है। जब ये कहा था तुम बड़े नहीं हो, तुम ऑफिसर नहीं हो, ये अल्लाह बड़ा है, ईश्वर बड़ा है, बाकी सब समान है। तो ये अल्लाह अकबर जो 4 बार कहा जाता है, अल्लाह सबसे बड़ा है, इसमें एक पहलू ये भी। उसके बाद क्या कहा जाता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दूसरा कलमा है जो 2 बार कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया? मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अतिरिक्त, ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूजनीय नहीं है, पूजनीय। ये हम अपने बात को ताज़ा करते हैं। उसके बाद क्या कहा जाता है? अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी सुनते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हम ये कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ईश दूत हैं। ईश दूत सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है,
इससे पहले जब से धरती बनी है, मैंने अभी जो कुरान की पहली जो बार तिलावत की गई उसमें ये बात कही गई है कि जब हमारा संदेश पहुंचेगा तो जो लोग इसको मानते रहेंगे वो भटकेंगे नहीं। तो ये संदेश को ताज़ा किया जाता कि ये जो है, जो भी आपको अमल करना है वो ईश दूत, यानी ईश्वर खुद नहीं आता, ईश्वर स्वयं नहीं आता, बल्कि ईश्वर ने सिस्टम बना रखा है दूध भेजने का। एक कंसेप्ट है जो श्लोक पढ़ते हैं, ये धर्म स्वर्गादपि गरीयसी, उसमें ये कंसेप्ट आ गया कि स्वयं ईश्वर आ जाता धरती पे। लेकिन खुद अगर आप वेदों का अध्ययन करेंगे तो उसमें इसका खंडन किया गया है कि ईश्वर स्वयं नहीं आता, ईश्वर मानव ही में से अपने दूध भेजता है। तो क्या कहते हैं हम रोज ये कहते हैं कि जो हजरत मोहम्मद हैं वो अल्लाह के दूत हैं। उसके बाद कहा जाता है हय्या अलस्सलाह। ये हय्या अलस्सलाह क्या है? अब यहाँ तारीफ करने के बाद ईश्वर की का गुण गा दिया गया और ईश्वर के इस दूत का गुण गाया गया। अब कहा गया काम क्या है, वो हय्या अलस्सलाह कहते हैं आओ नमाज की तरफ। अब आप ये बताइए, जब नमाज की तरफ ईश्वर को बुलाएंगे, हम मानव को बुलाएंगे, इंसानों को बुलाएंगे, आओ नमाज की तरफ। ये नमाज जो पढ़ते हैं हम उसके लिए बुलावा है, ये 2 बार कहते हैं। फिर हय्या अलल फलाह कहा जाता है। फलाह के माने होता है कामयाब होना, कामयाबी हासिल करना। उसके बाद कहते हैं जो नमाज पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी कहाँ ढूंढ रहे हो? कामयाबी हम ढूंढ रहे हैं कहीं और, लेकिन कामयाबी इसमें है कि जिस रब ने, जिस ईश्वर ने पैदा किया उसकी उपासना करोगे तो कामयाब हो जाओगे। वही सब कुछ देने वाला है, वही जिंदगी मौत देता है, वही जो है वो रोजी देता है। तो जो अजान में और ये जो बात कही जाती है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। उसके बाद फिर रिपीट किया जाता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने बताया उसके बारे में कि अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद आखिर में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई पूज सिवा अल्लाह के। ये है अजान। ये अजान क्यों दी जाती है? जब हमने उसका थोड़ा सा तारुफ पेश कर दिया तो आपको मालूम होगा, कबीर दास जी को मालूम नहीं था कि अजान क्यों दी जाती है, वरना ये बात नहीं कहते कि ताचर मुल्ला बाग दे बहरा भय खुदा। उन्होंने एक और बात कही है, कांकड़ पाथर जोड़ के मंदिर जो बनाए तो उन्होंने किसी छोड़ा नहीं है। इस वजह से मैं इस मामले में अज्ञानी आदमी थे। तो अब ये जो है, ये अजान जो दी जाती है 5 टाइम दी जाती है, इसलिए दी जाती है कि जो कारोबार में लगे हुए लोग हैं वो मस्जिद की तरफ आ जाएं और नमाज पढ़ें। अब अजान हो गई, मस्जिद में आना है, मैंने कहा सब एक साथ जमा होंगे ना यहाँ, तो बाहर की गंदगी है, धूल है, परेशानी है, पोल्यूशन है, इन्फेक्शन है, ये सब लेकर के अगर आ गए और फौरन हम सब खड़े हो गए नमाज पढ़ने लगे तो ये पूरा पोल्यूटेड हो जाएगा और हम बहुत सी बीमारियों का जड़ लेके जाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? वजू करते हैं। नहाए धोए कपड़ा साफ है पहले से, लेकिन जो हाथ खुला है, चेहरा खुला है, पैर खुला है, आप देखेंगे वजू में उन्हीं हिस्सों को धुला जाता है जो बाहर से टच होता है। जहाँ तक हमें ये हलक तक जो है धूल जाता है, गंदगी जाती है, नाक में जाती है, हाथ में जाता है, उसी को धुलते हम लोग वजू करते हैं। ये वजू मस्जिद में आने से पहले किया जाता है साफ होने के लिए। आप जानते हैं कि इसमें हर जो आर्गन हमारा है वजू में धुलने का, मैं उसकी तफसील नहीं बताऊंगा यहाँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। खुला रहता है, उसको अलग अलग पार्ट में सबसे पहले हम 3 बार हाथ को धुल लेते हैं, तो 3 बार कम से कम धुला जाता है। उसके पीछे लॉजिक क्या है? आप जब फर्स्ट टाइम धुलेंगे गंदगी और फैल जाएगी, मिट्टी लगी है, एक बार धुल लीजिए और फैल जाएगी। दोबारा धुलेंगे मिट्टी साफ हो जाएगी, तिबारा धुलेंगे तो मिट्टी भी साफ हो जाएगी और आप पवित्र भी हो जाएंगे। तो वजू के लिए, यानी नमाज के लिए वजू शर्त है। अगर कोई आदमी वजू नहीं करता, यानी जिस तरह विशेष हाथ पर नहीं धुलता, तो नमाज होगी नहीं, उसको एंट्री नहीं उसके पास है। तो आप ये समझिए कि इस तरह से वहां से आए बाहर। उससे पहले भी शर्त क्या है? उससे पहले अगर किसी को कोई ज़रूरत है, किसी को पेशाब लगी है, तो पहले पेशाब करे, फिर वजू करे, फिर मस्जिद में आए। किसी को भूख लगी है, पहले कुछ खा ले तब मस्जिद में आए। क्यों आए? ईश्वर के सामने जब खड़े हो तो खाली ईश्वर याद है, कुछ और नहीं याद है। पता लगा पेशाब लगी हुई है, बेचैन है, कैसे नमाज पढ़ें?
तो ये जो वज़ू है, ये वज़ू हम पहले वज़ू करते हैं, अज़ान होती है फिर वज़ू करते हैं। अब उसके बाद नंबर आता है नमाज पढ़ने का। नमाज जो हम पढ़ते हैं, इस नमाज में अभी आप ये देखिए, ये जो हमारी सफ़ लगी हुई है, इस सफ़ में सबका मुंह एक तरफ रहता है, काबा की तरफ मुंह रहता है, और सब एक लाइन से खड़े होते हैं सट करके, लेकिन सबका चेहरा एक तरफ रहता है। फिर क्या होता है, दूसरी लाइन दिख रही है आपको पट्टी, दूसरी लाइन वहां से लगेगी, बीच में कोई सटा हुआ नहीं रह गया एक दूसरे से। आप जो साइंस टेक्नोलॉजी बताते हैं ना कि जो है इतनी दूर तक इन्फेक्शन फैलता है, अगर कोई आदमी छींक भी दे तो पीठ पे आएगा, आपके चेहरे पर नहीं आएगा। कोई आदमी खांस देता है तो आपके पीठ पे लगेगा, चेहरे पर नहीं लगेगा कि इन्फेक्शन पैदा हो। तो ये जो दूरी है, ऐसे भी नमाज पढ़ सकते थे ना एक साथ सट के, लेकिन एक दूरी मेंटेन करनी है सफ बनानी। अब सफ बनाने में भी हमारे यहाँ कोई ऑफिसर आएगा, कोई चौकीदार आएगा, काम के एतबार सब अलग अलग हैं। कोई जो है, अब हम जो है डायरेक्टर हों, हमारे अंडर में 2 चपरासी काम करते हों। जब मस्जिद में आएंगे तो ना कोई डायरेक्टर होगा ना कोई चपरासी होगा। दूसरी जो बीमारी इस इलाके में आ गई है भारत में रह करके हम लोगों के अंदर, वो मैंने कहा सब एक ईश्वर के संतान थे, उसमें हम भी शामिल हैं और आप भी शामिल हैं। वो क्या है कि सब छोटे बड़े हैं, बिरादरी के एतबार छोटे बड़े हैं, काम के एतबार छोटे बड़े हैं, सब न जाने कितने कटेंगे। मस्जिद में आने के बाद कोई छोटा बड़ा नहीं। आपको बता दूं, जो हमारा इमाम होता है, इमाम कहते हैं जो सब, अभी जब नमाज होगी तो उसमें कई तरह की नमाज होती है। कुछ नमाज हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं जिसको सुन्नत कहते हैं, नफिल कहते हैं, और कुछ नमाज ज़रूरी होती है जो एक साथ पढ़ते हैं। हर नमाज में एक नमाज उसमें से ज़रूरी होती है जो एक साथ पढ़ते हैं। इसमें इमाम आगे खड़ा होता है यहाँ पे, और बाकी सब लोग जो जैसा कहता है वैसे पढ़ते हैं। तो वो जो इमाम बनता है उसको भी मैं बता दूँ थोड़ा सा। वो जो इमाम है उसके लिए शर्त क्या है, जिसको सबसे ज़्यादा कुरान याद हो, ईश्वर की वाणी याद हो और ईश्वर का ज्ञान हो, वो इमामत करेगा, वो नमाज पढ़ाएगा। उसके लिए ये नहीं देखना है कि किस बिरादरी का होगा, किस पैसे वाला होगा, किस कपड़े में होगा, क्या रखे। यहाँ कोई कैटेगरी और नहीं। इमाम बनने के लिए वो इमाम, मेरा जो चपरासी है किसी जगह, वो चपरासी इमाम होगा, डायरेक्टर नमाज पढ़ेगा। इसी के बारे में आप शेर भी पढ़ा होगा आपने, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। महमूद बादशाह थे, अयाज उनका वो था, वो दोनों एक साथ नमाज पढ़ते थे। तो ये जो है, ये जो नमाज का एक ये पैराया है ना, इससे हमारा जो, जिसको हमने छोटा बना लिया है, छोटा बन गया है, जिसने अपने आप को दूरी मेंटेन कर ली है, ये दूरी भी मेंटेन होती है। वहाँ जब पहुँचता है उसको एहसास होता है, अच्छा ये डायरेक्टर साहब के बगल में हम भी खड़े हैं, यानी हम भी उसी ईश्वर के सामने बराबर हैं। तो एक कंसेप्ट जो है इज्तिमाई नमाज का ये भी है कि हमारे अंदर जो ये बुराई आ जाती है, घमंड आ जाता है, वो घमंड खत्म हो जाए, हम ईश्वर के सामने एक साथ सब बना खड़े हो जाए, कोई छोटा बड़ा नहीं। दूसरी जो बात ये है कि आप ये देखिए कि जब आपका तन साफ हो, कपड़ा साफ हो, जिसको पाक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और उसके बाद आपने फिर से वजू कर लिया, इतने साफ सुथरे होने के बाद फिर जहाँ नमाज पढ़े वहाँ सफाई होनी चाहिए, वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, 15 बार हाथ धुलते हैं, पैर धुलते हैं कम से। उसके बाद जब कुरान पढ़ेंगे तब करेंगे, कुछ और करेंगे तो करेंगे, वो ये 15 बार तो लाजिमन कंपल्सरी करना है। दिन में 15 बार कोई हाथ धुले, पानी से चेहरा धुले, नाक में पानी डाले, हलक में पानी डाले। और एक वजू में हम लोग करते हैं, हाथ भिगो के ऐसे फेरते हैं इस हाथ पे। जो लोग यहाँ थोड़ा सा मेडिकल टेक्नोलॉजी जानते हैं, साइंस को जानते हैं, ये जो हमारा ब्रेन होता है, इसके सारे गुच्छे यहाँ से गुजरते हैं। जब हम भीगे हाथ से दिन में 5 बार इस तरह हाथ फेर देते हैं तो हाथ, ये हिस्सा ठंडा हो जाता है, जो हीटिंग रहती है कम हो जाती है। इस वजह से रिसर्च ये कहता है कि जो लोग वजू करके इस तरह वजू करते हैं उनको ब्रेन की बीमारी नहीं, पागलपन नहीं होता। ये एक सिस्टम है, यानी अल्लाह ताला ने मुझे बनाया है, वो जानता है कि कैसे सेहतमंद रहेगा। तो ये नमाज
उठने बैठने के साथ होती है। नमाज का आप तो देख सकते हैं, यहाँ भी देखेंगे अभी, नमाज नियत बांधते हैं, खड़े होते हैं, फिर उठते हैं, बैठते हैं। यानी हमारा जो रूहानी ग़िज़ा है, आत्मा शुद्ध होती है, जो मैंने बताया नमाज से आत्मा भी शुद्ध होती है, और ये जो शरीर हमारा ये भी स्वस्थ होता है। नमाज में आप थके हैं, एक वर्क कर रहे हैं, खड़े हैं, अब यहाँ आए और आपने एक पर्टिकुलर अंदाज में रुकू किया, सजदा किया, खड़े हुए, नियत बांधा, तो इससे क्या होता है कि हमारी जिस्म के जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाती है। यानी ये हमें इसलिए नमाज नहीं बनाया गया है कि जॉइंट्स की प्रॉब्लम कम हो, लेकिन इसके से जो है ना बहुत से फायदे और मिल जाते हैं। नमाज सिर्फ इसलिए बनाया है कि हम अपने पैदा करने वाले को की उपासना करें, और जो हमारा बड़कपन है वो खत्म हो जाए। हम ये जाने हमारा जो भी साथी यहाँ बैठा है वो हमारे जैसे इंसान है, हमारे जैसे मानव है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कराते हैं। दूसरा काम क्या है मस्जिद का, कि जब हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं और एक साथ जमा होना ज़रूरी है मोहल्ले के लोगों को, तो उसका एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक साथी हमारा रोज़ नमाज पढ़ रहा है, अब 2 दिन नमाज पढ़ने नहीं आया, तो हमें लाइव पता चल जाता है कि इसको कुछ दिक्कत ज़रूर है, क्यों नमाज पढ़ने नहीं आया। तो हम दूसरे से पूछते हैं, भाई वो फलां साहब आ रहे थे, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? तो पता चला उनकी बेटी बीमार है, फलां साहब बीमार हैं, या खुद बीमार हो गए हैं। तो हमें पार्टी को फ़ौरन जो है बगैर देर किए हुए एक इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर हम जो मानव का मानव सम्मान है वो करने के लिए उसके घर जाते हैं, उसको पता करते हैं, उसकी तीमारदारी करते हैं। ये भी एक फ़ायदा। दूसरा एक फ़ायदा मस्जिद का ये है, इस मस्जिद में नमाज के अलावा ईश्वर का ज्ञान भी बांटा जाता है। जो कुरान की शिक्षा होती है उसको भी मस्जिद में दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि हमें जीवन व्यतीत करने के लिए एक सिस्टम दिया गया है, ईशवाणी दी गई है, उसके मुताबिक उसके अनुसार हमें यहाँ शिक्षा दी जाती है। और इस मस्जिद का एक काम ईश्वर की सेवा है, दूसरा मानव सेवा है। मानव सेवा क्या है? इसी मस्जिद के माध्यम से मैंने एक काम बताया कि अगर कोई बीमार है फ़ौरन पता चलेगा, आप जाकर उसकी तीमारदारी कर लेंगे। दूसरा काम क्या है? जो अनाथ होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, जो कहीं नहीं पढ़ पाते हैं, हम उनके शिक्षा का इंतजाम भी मदरसे में करते हैं, जिसको मकतब कहते हैं। स्कूल नहीं जा सकते, मदरसे नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, छोटे बच्चे हैं, हम उनको जो है जमा करके बुनियादी चीज़ें पढ़ाते हैं। और इस मस्जिद में सिर्फ इतने नहीं पढ़ाते कुरान पढ़ाते हैं, बल्कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं समाज में जीने के लिए, वो सब पढ़ाया जाता है एक अच्छे मानव बनने के लिए। क्योंकि वो कहीं और एडमिशन नहीं ले सकते, अब जा नहीं सकते, तो हम उसका एक काम करते हैं। इसी मस्जिद के माध्यम से ये पता चलता है कि हमारे समाज के अंदर बहुत से लोग गरीब हैं, बहुत से लोग जो है परेशान हैं। मैंने कहा ना कि मस्जिद में ज़कात का पैसा नहीं लगा सकते, ये ज़कात का पैसा मस्जिद में जमा होता है तो कहाँ जाता है? ये जो सदका करते हैं, दान करते हैं, वो कहाँ जाता है? वो जो दान इस तरह का होता है, वो दान इसलिए होता है कि हम जब जमा होते हैं, मालूम होता है कि फला बच्चा जो है वो बीमार है, उसका इलाज करना है, उसको जो है फला दिक्कत आ गई है, ये तो हम उसकी मदद करें। इसके माध्यम से यही फ़ायदा होता है कि हम इज्तिमाई तौर पे चीज़ें जमा करके उसकी मदद कर देते हैं। अलग अगर हम किसी को पर्सनल मदद करते हैं तो वो हमारा ऋणी हो जाता है, हमारा आभारी हो जाता है। लेकिन हमने 10 लोगों से पैसा लिया, आपके सामने दे दिया, आपने जाके मेरे भाई को दे दिया, तो वो बहुत करेगा, तो कहेगा ये बहुत बढ़िया आदमी है, इन्होंने मेरी बड़ी मदद की। लेकिन 10 लोगों का नाम छिप जाएगा और वो असल मकसद वो फिर वो ऋणी नहीं रहेगा, वो किसी सामने झुक, जो अपने आप को शर्म नहीं महसूस करेगा, झुकेगा। तो मस्जिद का एक काम ये भी है। इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि मस्जिद में हम 5 टाइम के अलावा हफ्ते में एक विशेष नमाज होती है, जो शुक्रवार की नमाज आप कहते हैं, शाम में जुमा की नमाज होती है, वो एक अलग नमाज है। वो नमाज में क्या होता है, जो बाकी नमाज है उसमें हम सिर्फ मोहल्ले के लोग हर मस्जिद में इकट्ठा हो नमाज पढ़ लेते हैं। हफ्ते में एक दिन एक बड़ी मस्जिद में सब लोग जमा होते हैं, उसमें कुछ प्रवचन भी होता है, और वो जो प्रवचन होता है, वो जो तकरीर होती है, वो प्रवचन समाज के सुधार के लिए जो भी ज़रूरत पड़ती है वो किया जाता है। कहीं चोरी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग, तो उस चोरी के खिलाफ इस्लाम में क्या लिखा उस पर बात होती है। कहीं हत्या बलात्कार बहुत ज़्यादा होने लगा तो हमारा जो इमाम है उस पर तैयार करता है, उस पर लोगों का अवेयर करता है। कहीं अशिक्षा है तो उसके बारे में बात करता है। जितने खुतबे होते हैं आप यूट्यूब वगैरह पे डले हुए हैं, आप उठा के उसको सुन सकते हैं।
तो वो एक प्रवचन होता है और वो प्रवचन में सब लोग जमा होते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हफ्ते में एक बार हम एक बड़ी तादाद में लोग जमा हो जाते हैं और कम से कम हफ्ते में अपने इलाके के बड़े लोगों को हम मालूम कर लेते हैं कि इसके साथ क्या दिक्कत क्या परेशानी है। फिर आपस में दूसरे से मुलाकात होने से मोहब्बत बढ़ती है। तो एक काम जुमा की नमाज होती है जो हम अलग से करते हैं। अब इसमें जो है कि बातें होगी, बाद में सवाल जवाब से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम नमाज जब पढ़ते हैं, इमाम हमारा अल्लाह अकबर कहता है और नियत बांधता है, खड़े होते हैं, तो उसमें सिर्फ एक बात हम बता करके अपनी बात ख़त्म करेंगे। हर नमाज में कुरान की एक आयत पढ़ी जाती है, सूरे पढ़ी जाती है, जिसको 6-7 आयतें उसके अंदर हैं। वो जो सूरे है वो सूरे हर नमाज में ज़रूरी होती है, उसको सूरे फातिहा कहते हैं। अब वो जो नमाज में सूरे फातिहा पढ़ी जाती है वो उसके बगैर नमाज नहीं होती, उसके साथ कोई और चीज़ हम मिलाते हैं। ये सूरे फातिहा क्या है? ये सूरे फातिहा में क्या करते हैं हम? पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अभी बात आई कि जब अल्लाह ने मानव को बनाया, आदम को बनाया, तो ये कहा जितने लोग सब जो है सुसा में झुक जाओ, क्योंकि मानव को सब अपने बाद सबसे श्रेष्ठ बना रहा हूँ। तो उसमें एक था जिसका नाम इब्लीस था। वो अपने आप को बड़ा घमंड किया, उसने कहा हम श्रेष्ठ हैं, ये श्रेष्ठ नहीं है। वो झुकने से इनकार कर दिया। वो जो इब्लीस है, शैतान है, वो भी धरती पे आया और आप उसके अलग अलग नाम होता है। लोग कभी के बहुत जो बच्चे शरारत करते उनको भी शैतान कहते हैं। तो वो जो काम उसका है वो ये काम है कि ईश्वर से उसके रास्ते से भटकाया जाए। उसने वो तय करके रखा है। क्या हुआ था कि वो भी स्वर्ग में रहता था और आदम भी स्वर्ग में रहते थे। जब उसने इनकार किया और सजदा नहीं किया तो ईश्वर ने उसको स्वर्ग से निकाल दिया। तो मेरी बात नहीं मानते, स्वर्ग नहीं रहो। उसने कहा जिसके कारण निकाले गए, इस मानव के कारण निकाले गए हैं, इस मानव को भी स्वर्ग में नहीं जाने देंगे। उससे प्रण किया, अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने दे दिया। वो है शैतान। तो सबसे पहले क्या करते हैं नमाज में हम कहते हैं, क्योंकि कमज़ोर है ना ईश्वर के मुकाबले में, ये दुआ करते हैं कि हे ईश्वर, हम शैतान मरदूद से तेरी शरण में आते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये हर नमाज में पढ़ी जाती है। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो क्या चीज़ है कि शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं नमाज, कुरान पढ़ना, वो ईश्वर के नाम से शुरू करते हैं जो अत्यंत कृपालु और दयावान, ये पढ़ते हैं। फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ते हैं। सूरह फातिहा की पहली आयत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर तरह की प्रशंसा, हर तरह की तारीफ केवल उस ईश्वर के लिए है, उस अल्लाह के लिए है जो पूरी ब्रह्मांड का रब है, पूरे ब्रह्मांड का रब है, पूरे, हमारा आपका नहीं। जो हमें दिख रहा है वो भी, जो नहीं दिख रहा है वो भी, पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात का रब है। उसके बाद जो है वो हमारा पालनहार है और पैदा करने वाला है। उसके बाद जो है फिर वो अर्रहमानिर रहीम। फिर कहता है मालिक यौमिद्दीन। ये जो हम दुनिया में भेजे गए हैं, इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया होगी, इसका कंसेप्ट सबके यहाँ पाया जाता है। यानी हम यहाँ जो आए हैं बेलगाम नहीं,